एक बार गौतम बुद्ध आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहने से हमारे दिमाग में अनावश्यक विचार उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, जिससे हम अपने मन को ध्यान की तरफ केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिससे दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। इससे हर रोज़ आपको मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है। बिना वजह के हर समय बोलते रहना हमें तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तभी अचानक उनका एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, हे गुरुदेव, मैं भी हर समय हर जगह बेवजह कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, जिससे कोई मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, जिसके कारण मुझे बहुत टेंशन होता रहता है। मैं अपने बोलने की वजह से बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे किन किन जगहों पे बोलना चाहिए, किन जगहों पे चुप रहना चाहिए। तब गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि मैं तो यही बता रहा हूँ, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गुरु कहते हैं, ऐसी 11 जगहों पे चुप रहने से होते हैं फायदे और बोलने से होता है नुकसान। गुरु आगे कहते हैं, अगर आप इन 11 मौक़ों पर शांत हो गए, यानी मौन हो गए, तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पे चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना लक्ष्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो वहाँ पर आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसे जगह पर आपको बोलने में आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसे जगहों पर शांत ही रहो जहाँ तुम्हें पता ना हो कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में उनके जाने के बाद दूसरे लोग उनका मजाक ही उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। यदि आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने लगते हैं। सामने वाला इंसान तो कद में आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसके नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कल वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वालों को नीचा गिराने का कोशिश करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे, तो यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम लोग जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम सब समझदार व्यक्ति बनते चले जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाला का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा।
जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत है तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही हमेशा बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वह अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि ये तो यह तरीका है कि प्रतिदिन आप ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स जो गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करो, क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप इस बात का खुद आकलन लगा पाएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा क्या हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो ये आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इससे केवल व केवल आपका ही नुकसान है। यदि आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग अड़ाएंगे, अगर सामने वाला अगर आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही वहां पर आप जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़ों को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं, इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 11 मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं उसे अपने शब्दों से बड़ा मत करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ आपको चुप रहने में भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्त के साथ हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों की मायने में रखें, जहाँ किसी को शब्दों से चोट ना लगे। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां पे आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। किंतु जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है।
कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह में नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं, 11 मौक़ों में 7वां ऐसा मौका है जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने की प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसी व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे बाद में। इसलिए हर किसी को अपनी मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है, तभी अपनी उससे बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपना दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर दें, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। दुख बताने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वो आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं, 11 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात आप अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहाँ से चले जाइए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बातों को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं, 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं तो हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का लोगों को ज़बरदस्ती ढिढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकते हैं। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। गुरु आगे कहते हैं, 11वीं आदत जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ ही बीच में टांग अड़ाकर अपना ज्ञान देना सही नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना राय देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेकार में उसे ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने की एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल सुनना ही चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा।
और वह संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वालों को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 11 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अतः चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।